Good morning everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So today we will do our next MCQ series, that is 5th for June 2021 or we can say it now as May 2021, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आ चुका है, आने वाला है हमारे पास. We have only some of the time that is left with us is Feb, March as well as April. So boost up your preparation right now. ऑल्सो चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की क्लास, ड्यू टू यू नो दैट हरियाणा के अंदर बैन था हमारा इंटरनेट फैसिलिटी, तो इस वजह से दे स्टार्टेड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से स्टार्ट हुई है. यू विल गेट इफ़ यू वांट जस्ट वीडियोस, आप लोगों को जो पे रहेगा वीडियोस का वो कम रहेगा और आप वीडियोस ही कलेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग 500 रुपीज़. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट द नोट्स ऑल्सो, तो उसके लिए पेमेंट शेड्यूल डिफरेंट रहेगा, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. सो इन सब फैसिलिटीज़ को ऑप्ट करने के लिए आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी वो भी आपको अवेलेबल होंगी राइट द डे, जैसे ही वीडियो हुई उसके ही उसी दिन आपको वीडियो मिल जाएगी. एंड यू कैन सी दैट लाइफ टाइम, आप उसको कभी भी देख सकते हैं. एज वेल एज यू गेट द नोट्स ऑल्सो, और साथ के साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको प्रोवाइड रहेगी और आप 1-to-1 इंटरेक्शन मेरे साथ बिल्कुल कर सकते हैं. सो if I take today's first question, that is question number 61. 60 questions already हम कर चुके हैं. So here the question is match the following fabrics. यहाँ पर fabrics दे रखे हैं with the description along it. Okay, so knitted fabrics, sheer and soft fabric, crisp and stiff and crisp fabric and slippery fabric. So every time जब भी हमारा we do have this kind of questions, means we do have code type of question, I always said that use elimination method. ओके हमेशा एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में. सो फॉर स्लिपरी फैब्रिक इफ़ आई टॉक अबाउट, सो मेरा माइंड एकदम क्या जाता है दैट आई हैव टू टॉक अबाउट द साटन इटसेल्फ, बिकॉज माई साटन इज़ अ स्लिपरी फैब्रिक. तो मैं अगर साटन को स्लिपरी पे करती हूँ देन जस्ट सी दैट फोर्थ इज़ फर्स्ट. सो जस्ट सी फोर्थ इज़ फर्स्ट नहीं है, सो जस्ट एलिमिनेट दिस. फोर्थ इज फर्स्ट नहीं है, जस्ट एलिमिनेट दिस. येस दिस बोथ कंटेन फोर्थ को फर्स्ट. सो टू आर, हमें दो को तो ऑप्शंस को देखना ही नहीं है. वी डोंट वांट टू सी दीज टू ऑप्शंस. ओके राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन थर्ड एंड फोर्थ वन. सो नेक्स्ट इज माई, इफ़ आई टॉक अबाउट माई knitted फैब्रिक, सो अगर मैं knitted फैब्रिक की बात करती हूँ देन आई नो दैट पर्टिकुलर फैब्रिक इज माई जर्सी. ओके सो दैट मीन्स ऑल्सो फर्स्ट कंटेन द थर्ड वन. सो माई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज ऑल्सो डिडक्टेड. सो माई करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 4 itself. Okay, because my sheer and soft fabric, अगर मैं if I talk about the soft fabric itself, then I know chiffon is my soft fabric as well as organdy is my little bit stiff fabric. जो organdy होता है वो stiff fabric होता है, on the other hand जो मेरा chiffon होता है वो मेरा soft fabric होता है. Next question, here we contain two entries, one is column 1 and one is column 2. So column 1 के अंदर हमें क्या दे रखी है, these are we can say some kind of weaves, details about the weaves itself. So twill मेरे को पता है twill क्या होती है. yes twill का अगर if I and every time just kept remember that आपको सिमिलर चीज़ों को देखना है. twill से मेरा मतलब आता है denim से मेरा मतलब आता है स्ट्रेंथ से मेरा मतलब आता है वी हैव ट्विल. कौन सी होती है भाई, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जिगजैग. यस सो डायगोनल लाइंस किससे कनेक्ट कर रही है, ये मेरी डायगोनल लाइंस से ये मेरी कनेक्ट कर रही है. सो 12 फॉर डायगोनल लाइंस, फर्स्ट का फोर्थ होना चाहिए. सो फर्स्ट का 4 नहीं है, जस्ट एलिमिनेटेड. फर्स्ट का 4 नहीं है, एलिमिनेटेड. येस इट डू कंटेन एंड एलिमिनेट द अदर ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो. सो व्हाट डज इट मीन्स दैट by the using of elimination method mostly questions could be right. okay so if I talk about satin, so हमें पता है कि satin weave के अंदर हमने क्या पढ़ा था. if you see my videos itself, satin के अंदर हमने क्या पढ़ा था, it creates floats. satin क्या क्रिएट करता है, लॉन्ग फ्लोट्स क्रिएट कर देता है. सो सेकंड का थर्ड आना चाहिए. yes it contain. then knit के अंदर क्या होता है, कट और अनकट पाइल्स होती है. सॉरी knit के अंदर क्या होती है, हमारी वेल्स होती है, वेल्स और कोर्स. जैसे हमारी वीविंग के अंदर क्या चीज़ होती है, नाउ वीविंग के अंदर वेफ्ट और वॉप होता है. सेम एज निट के अंदर हमारी क्या होती है, यस वेल्स और कोर्स.
सो इस तरह से आपको आपस में मेंटेन करना है. एंड पाइल हमारी क्या होती है, कट पाइल और अनकट पाइल्स होती हैं. गेट इट? सो दैट्स वाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 3. सो बाय दिस पर्टिकुलर मीन्स मैं हमेशा आपको क्या चीज़ बोलती हूँ कि सारे आपको ऑप्शंस को रिव्यू करना है. यू नीड टू रिव्यू ईच एंड एवरी ऑप्शंस. सो हेयर आई डोंट पुट द कोड इट सेल्फ, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट योर सेल्फ. सो बाय फैशन टर्मिनोलॉजीज वी टेक ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी ले रखी है. यू कैन सी ऑल दीज वीडियोज़, जितने भी हम अब क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में यू कैन सी. सो क्लासिक क्या चीज़ होती है, मतलब जो पुराने समय से चली आ रही है ना. पुराने समय मतलब लास्ट थ्रू एजेस, इट लास्ट थ्रू एजेस. और फेड मतलब जो चीज़ आई और ख़त्म हो गई. सो शॉर्ट लिव्ड फैशन, जो थोड़े समय के लिए है, शॉर्ट लिव के हिसाब से है. ठीक है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्टाइल एंड कन्फर्मिटी, क्या चीज़ होती है, डिस्टिंक्ट अपीयरेंस या फिर एडहेरेंस टू क्लोथिंग. इफ़ आई से, जैसा कि मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि आपका स्टाइल कैसा होता है, इंडिविजुअल. स्टाइल कैन बी इंडिविजुअल एंड अगर वो स्टाइल ज़्यादा लोगों के द्वारा अपनाया जाता है देन इट बिकेम फैशन इटसेल्फ. ओके. सो स्टाइल क्या होगा, डिस्टिंक्ट अपीयरेंस, अलग अपीयरेंस, इंडिविजुअल अपीयरेंस. एंड कन्फर्मिटी इज एडहेसिव टू क्लोथिंग नॉर्म्स. हमारा होता है ना, अगर आपने इफ़ यू लर्न अबाउट द थ्योरी ऑफ क्लोथिंग की थ्योरीज होती हैं. यस, मोडेस्टी, कन्फर्मिटी, है ना, ऑर्नामेंटेशन. सो दैट थिंग. सो पर्टिकुलरली फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड वन. ओके, इट कंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर फाइबर्स गिवन है. दीज आर फाइबर्स. ओके. एंड दीज आर इट्स पॉलीमर्स. सो ऑलरेडी इन द मैन्युफैक्चरिंग process we talk about all these fibers as well as its manufacturing process. So आप सारे के सारे हमने अलग से इंडिविजुअल वीडियोस देख लीजिएगा, सबके ऊपर बना रखी है और उनको आप रिव्यू कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द नोट्स ऑल्सो. ओके, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ. अब कॉटन हमें पता है कैसा है, सेल्यूलोजिक. कैसा है, सेल्यूलोजिक. सो कॉटन इज अ सेल्यूलोजिक. देन एक्राइलिक में क्या आएगा, एक्राइलोनाइट्राइल. देन वूल हमारा किस चीज़ का होता है, केराटीन का, है ना. एंड नायलॉन 6 इज पॉलीकैप्रोलैक्टम. सो नाउ कॉटन डू कंटेन थर्ड. सो कॉटन का फर्स्ट का थर्ड है. यस, जस्ट एलिमिनेट अदर्स, एलिमिनेट कर देना है हमें सबको. देन एक्राइलिक फोर्थ आना चाहिए. सो जस्ट एलिमिनेट दिस वन ऑल्सो एंड आंसर इज फोर्थ. So by using elimination method, by reviewing your concepts, आप properly questions को कर सकते हैं. Now again comes my most important questions from my embroideries. We have 5 parts. पार्ट 1 to 5 एंटायर इंडिया की हमारी यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी दे रखी है. यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ. सो सबसे पहली बात, दे आर टॉकिंग अबाउट कसूती. किसकी बात कर रहे हैं, कसूती एम्ब्रॉयडरी की बात कर रहे हैं. इसके अंदर नेगी होता है, मेंथी होता है, मुर्गई होता है और गवांती होता है. लेट्स सी क्या चीज़ किससे बिलोंग करती है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट माई, आप एक चीज़ देख सकते हैं दैट आपकी मेंथी क्या होता है. मेंथी के अंदर अगर हम बात करते हैं, सो इट इज़ बेसिकली माई क्रॉस स्टिच. मेंथी क्या होता है, क्रॉस स्टिच होता है. लेट्स एलिमिनेट. सो जस्ट दिस वन. ओके. सो आप देखते हैं कि कई बार तो आपकी जो कोरिलेशंस है वो इतने प्रॉपर होते हैं कि आप सीधा आपका आंसर बैठ जाता है, आपको कुछ और रिव्यू करने की नीड वहाँ पर नहीं पड़ती. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई नेगी, दैट इज़ पर्टिकुलरली my darning or weaving stitch, or we can also say about negi is a ordinary running stitch. We can say नेगी क्या चीज़ होती है हमारी, नेगी इज़ माई ऑर्डिनरी रनिंग स्टिच. अगर आपने कहीं पर ऑर्डिनरी रनिंग स्टिच आ रहा है और कहीं पर डबल स्टिच आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए नेगी जो है आपकी ऑर्डिनरी रनिंग स्टिच है. ऑन द अदर हैंड गवांती मेरी डबल रनिंग स्टिच है और मुर्गई इज़ माई जिगजैग रनिंग स्टिच. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट अपेरल कंस्ट्रक्शन टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन. सो बायस मीन्स, इफ आई टॉक अबाउट बायस इटसेल्फ, बायस इज माई 45 डिग्री,
है ना, वॉप और वेफ्ट में 45 डिग्री की। अब बाइंडिंग मीन्स व्हाट इज बाइंडिंग, विच बाइंड्स, सो क्या चीज करती है, तिरछी पट्टी, बायस बाइंडिंग, व्हाट बाइंड्स, दे बाइंड्स आर नेकलाइंस, ओके, दे बाइंड्स आर आर्म होल। सो किस काम के लिए वो यूज होती हैं, दे आर यूज टू फिनिश द रॉ एजेस, वो हमारी रॉ एजेस को फिनिश करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं, गेट इट। देन ईज क्या होती है, यस, व्हाट इज माई ईज क्या होता है, खुलापन, लूजनेस, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, रूमीनेस, क्या बोलते हैं, रूमीनेस। सो व्हाट इज माई ईज इज अ एक्स्ट्रा मेजरमेंट ओवर एंड अबव एक्चुअल मेजरमेंट, एक्स्ट्रा मेजरमेंट है मेरी एक्चुअल मेजरमेंट से बाहर की तरफ। देन इफ आई टॉक अबाउट माई नॉचेस, हम नॉच क्यों लगाते हैं, देखते हो, अगर मान लो आपका ये कपड़ा है, सो वी सेड दैट नॉच लगा दो। सो नॉच क्यों लगाते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा फोल्डेड पार्ट है, एक्स्ट्रा फुलनेस है, उसको रिमूव कर दिया जाए सीम से। और स्टे स्टिच का मतलब है कि अपनी शेप को, जो भी पर्टिकुलर शेप है उसको रिटेन रखा जाए, उसके लिए हम स्टे स्टिच या टॉप स्टिच इस तरह का यूज कर लेते हैं। सो नाउ बायस बाइंडिंग इज सेकेंड, सो जस्ट सेकेंड, दिस वन इज माई, just eliminate others, so we have two options. Then ease is my extra, so just eliminate the other one also, so answer number first is my correct option. होपफुली आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। इफ़ यू हैव डू एनी काइंड ऑफ क्वेरी, जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे क्वेश्चन एनटीए भी देता है, उसने पिछली बार भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और लॉन्ड्रोमीटर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे, और प्रॉपर्टीज़ की किस चीज़ को वो देखता है। सो पिक ग्लास किस काम के लिए आता है, पिक ग्लास को मैं यूज़ करती हूँ, किसके लिए करती हूँ। सो पिक ग्लास क्या होता है, एक 1 इंच बाय 1 इंच का एक इस तरह से होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्वायर पीस ऑफ फैब्रिक को रखते हैं, एंड वी विल काउंट, व्हाट वी काउंट इट्स थ्रेड, वी काउंट कितने वॉप हैं और कितने वेफ्ट हैं, ओके। सो पिक ग्लास हमारा किससे रिलेट करेगा, थ्रेड काउंट से। सो फर्स्ट का थर्ड आना चाहिए। जस्ट सी द एलिमिनेशन मैथड इज सो मच ईजी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हमारा एलिमिनेशन मेथड से ही हमने कर लिया, सिर्फ एक ही से। इफ आई टॉक अबाउट, ओके, नाउ नेक्स्ट, लॉन्ड्रोमीटर, लॉन्ड्रो मीन्स, यस, लॉन्ड्रोमीटर में समझ आ रहा है ना कि लॉन्ड्री से रिलेट करता है, किससे करता है, लॉन्ड्री। और लॉन्ड्री के अंदर हम क्या करते हैं, वॉशिंग, क्या करते हैं, वॉशिंग। सो इट कंटेन आर वॉश फास्टनर, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा लॉन्ड्रोमीटर में फर्स्ट आना चाहिए। फिर अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या करता है, फैब्रिक की स्ट्रेंथ को देखता है। टेंसाइल टेस्टर क्या देखता है, स्ट्रेंथ को देखता है, ठीक है, तो उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। एंड नाउ क्वाड्रेंट बैलेंस क्या होता है, बिकॉज सम ऑफ द पीपल गॉट कंफ्यूज इन द क्वाड्रेंट बैलेंस इटसेल्फ। सो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर चेकिंग जीएसएम ऑफ फैब्रिक के जीएसएम को यूज करने, चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। दैट मीन्स यार्न काउंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट मीन्स यार्न काउंट के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, एक किस्म से यू कैन से इट्स एन कंपल्सरी क्वेश्चन, ओके। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी मच सीन, ठीक है। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, यस राइट, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सिस्टम, गेट इट, दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम। तो क्या क्या कर रहे हैं ये इससे रिलेटेड, हमारा टेक्स्ट आता है और डेनियर आता है, टेक्स्ट और डेनियर आता है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, गेट इट। सो क्या होता है बताइए, डेनियर के अंदर क्या चीज़ आती है हमारी, डेनियर डू कंटेन 9000 एंड टेक्स्ट डू कंटेन 1000, एग्जैक्टली। सो आप डेनियर को क्या करेंगे, डेनियर को हम 9000 से रिलेट करेंगे। लेट्स डू एलिमिनेशन मैथड हियर गाइज, ये देखिए हमने एलिमिनेट कर दिया, एंड टेक्स्ट डू कंटेन द फर्स्ट वन, सो दिस हियर गोज विद द आंसर इटसेल्फ, ठीक है।
दो से ही हमें आंसर को पता चल गया कि कौन सा आंसर आएगा। इफ आई टॉक अबाउट माई रोस्टेड कॉटन और कॉटन काउंट यार्न, तो मुझे ये भी पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है, जो मेरे रोस्टेड कॉटन होता है दैट इज़ 560 यार्ड्स और कॉटन काउंट इज़ माई 840 यार्ड्स। सो आपको क्या करना है, यू जस्ट राइट ऑल दीज काउंट सिस्टम इन वन पेज एंड राइट देयर टर्म्स हेयर। ओके, सिर्फ आप खाली ये भी याद कर लोगे ना कि आपका जो रोस्टेड यार्न है वो 560 है या फिर आपका कॉटन काउंट है वो 840 है, तब भी आपका आंसर राइट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स। यस, दिस क्वेश्चन ऑल्सो डू कंटेन, मीन्स हमारा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है वेदर इट इज़ फ्रॉम द प्रिंटिंग, डाइंग और एम्ब्रॉयडरीज और बेसिक अदर टेक्सटाइल्स इटसेल्फ। सो दे आर टॉकिंग अबाउट शॉल्स, बालूचरी, पठानी एंड पटोलाज। पटोलाज की बात सुनते ही मेरे दिमाग में क्या चीज़ आती है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू गुजरात। क्या कर रहा है, पटोला क्या है, गुजरात का है। ठीक है, तो फोर्थ का फर्स्ट है भाई, देख लेते हैं फोर्थ का फर्स्ट ये है, ये एलिमिनेट कर दो, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया है बिकॉज जो मेरे को आता था वो तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में तो शॉल्स मिलती हैं, कश्मीर की तो शॉल्स फेमस होती हैं। सो जस्ट ये भी सही है, अरे ये एलिमिनेट कर देंगे अब हम, और इसके बाद हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन है। अभी भी स्टिल वी हैव अ कंफ्यूजन इन, अब बालूचरी और पठानी आई एम नॉट श्योर विद बोथ दीज थिंग्स ना, कि बालूचरी कौन सा होगा और पठानी कौन सा होगा। देन आई विल जस्ट गो थ्रू एंड जस्ट सी अबाउट कि वेस्ट बंगाल के अंदर क्या चीज़ पहना जाता है या फिर महाराष्ट्र के अंदर क्या चीज़ पहना जाता है, उससे हम इसको क्या करेंगे, को रिलेट। सो पठानी जो है पठान से रिलेट कर देता है। ठीक है, किस चीज़ से करेगा, पठानी जो है वो हमारा जो हमारी है वो वेस्ट बंगाल के लिए यूज़ की जाती है, और जो हमारी बालूचरी है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड इन द महाराष्ट्रन्स, वो महाराष्ट्र के लोग उसको यूज़ करते हैं। ओके, सो बाय particularly what I am saying that by the elimination method we can make sure about my questions. Then the question comes from the fabric as well as embroidery traditional, या फिर हमारी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज की बात आ रही है। किस चीज़ की आ रही है, एम्ब्रॉयडरीज की बात आ रही है। सो एम्ब्रॉयडरीज के जो वीडियो है वो बिल्कुल से आप टेक्सटाइल्स के उसमें जाइए और देख लीजिए। सो वूल, मलमल, डिस्कार्डेड साड़ीज़ और धोतीज़ और खद्दर। खद्दर की बात सुनते ही क्या चीज़ आती है, देखो खद्दर है, किस चीज़ पे बनता है खद्दर, यस खद्दर किसका है, फुलकारी। फुलकारी किससे रिलेट करती है, पंजाब। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से याद करना है, पंजाब, फुलकारी, खद्दर। कौन सा धागा यूज होता है, पटका धागा। गेट इट, याद है ना, दो रखा आपका हो गया, बाग हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ बाग्स आते हैं, टाइप्स ऑफ बाग भी इसके आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो खद्दर इज रिलेटेड टू फुलकारी। लेट्स सी, यस यस, जस्ट एलिमिनेट अदर्स, जस्ट सिंपली एलिमिनेट अदर्स। ठीक है, अब इसके बाद बात हम क्या किस चीज़ की करेंगे, दैट अब एक और चीज़ मेरे को याद आती है, डिस्कार्डेड साड़ीज़ और धोतीज़, जो पुरानी, या फिर मलमल की भी बात कर सकते हैं। मलमल का बहुत ही महीन कपड़ा होता है ना, और इस पे कौन सी प्रिंटिंग होती है, शेडो, कौन सी एम्ब्रॉयडरी होती है, सॉरी शेडो एम्ब्रॉयडरी की जाती है। शेडो एम्ब्रॉयडरी किसकी होती है भाई, चिकनकारी की होती है। किसकी होती है, चिकनकारी। सो सेकंड का क्या आएगा हमारा, थर्ड। लेट्स सी, जस्ट एलिमिनेट अदर्स। सो बट नेचुरली हमारा आंसर जो है वो कहीं ना कहीं इससे भी आ जाता है। आप डिस्कार्डेड जो धोतीज और साड़ीज़ होती है उससे हम क्या बनाते हैं, सेवरल लेयर्स। आपने सुना है ना कि सेवरल लेयर्स, और धोती और साड़ीज़ के साइड में से ही थ्रेड को निकाल लेते हैं वो। सो इट बेसिकली कांथा। और हमारी वूल क्या चीज़ करती है, वूल क्या बनाती है, यस जो हमारा वूल है वो हमारा क्या, कहाँ का है, जलकदोजी। व्हाट इज जलकदोजी, यस बताइए, किससे रिलेट करता है, कश्मीर से रिलेट करता है। किससे करता है, कश्मीर। सो कश्मीर के अंदर वुलन्स होंगी, वूल्स होंगी, इसलिए आपका ये आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फास्टनर इज अ, फास्टनर क्या चीज़ होती है, फास्टनर मतलब जो हमें पक्का रखती है। क्या रखती है, पक्का, पक्का करता है। फास्टनर क्या चीज़ होती है, जो पक्का करता है। दैट इज अ डिवाइस टू स्पीड अप मशीन स्टिचिंग।
कि एक ऐसी मशीन की स्टिचिंग है ये जिसको हम क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो मशीन की स्टिचिंग को स्पीड अप कर सकता है, या फिर इट इज़ अ डिवाइस टू क्लोज टू एंड्स ऑफ अ गारमेंट, कि हमारे दो गारमेंट के एंड्स है उसको आपस में जोड़ के रखता है। बात तो हम पक्का करने की कर रहे हैं, कोई केमिकल है नहीं, हमें पता है केमिकल तो है ही नहीं, और नन ऑफ दिस ऑल्सो कुड नॉट बी पॉसिबल, सो इट इज़ अ डिवाइस टू क्लोज टू एंड्स ऑफ अ गारमेंट। अगर मैं देखो फास्टनर्स की बात करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या होते हैं, आपकी वेलक्रो टेप होती है, आपकी हुक होती है, हुक एंड आई, आपके बटन्स होते हैं, आपके पैंट बटन्स होते हैं, गेट इट। सो दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हमारी यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाइल दैट स्वीप सडनली इनटू पॉपुलैरिटी एंड क्विक डिसअपियर, मतलब यह एक स्टाइल की बात करें। स्टाइल मैंने बताया अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर स्टाइल इट बिकेम फैशन। सो एक चीज आ रही है एंड सडनली वो क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, वो खत्म होती जा रही है। अभी हमने पढ़ा था, सो बताइए फैड, फैशन, क्लासिक या हाई साइकिल। क्लासिक नहीं हो सकती बिकॉज क्लासिक क्या चीज होती है, लॉन्ग टर्म। इससे ऑपोजिट क्या होता है, दैट इज आर फैड, शॉर्ट टर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम फेमस करंट इंडियन फैशन डिजाइनर्स। फैशन डिजाइनर्स की बात कर रही है करंट, ये तो सबको ही आता होगा। सो मनीष मल्होत्रा, रोहित बाल, रीटा बेरी एंड रितु कुमार। सो ओके, करेक्ट ऑप्शंस ऑलरेडी वी जस्ट गिवन हियर। सो दैट इज, ये रीता बेरी दे रखा है, वो रितु बेरी है, वो रितु बेरी है। जस्ट ये देखिए हल्का सा करके ही आपको कंफ्यूज कर दिया कि आप तो सोचेंगे कि रितु कुमार भी और रितु बेरी है, बट इट इज रीटा बेरी। सो दैट मीन्स हमने उसको नहीं ऑप्शन में एप्ट करना। वेल्ट इज अ टाइप ऑफ पॉकेट। टाइप्स ऑफ पॉकेट की जो वीडियो है, ठीक है, आपके टाइप्स ऑफ पॉकेट की मैं वीडियोस लेके आऊँगी जल्दी से, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड एंड करंट टॉपिक इटसेल्फ। सो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने आंसर भी बता ही दिया है। सो वेल्ट इज अ टाइप ऑफ, वेल्ट क्या है, पॉकेट है, प्लैकेट है, बेल्ट है, या नन ऑफ दीज है। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ पॉकेट इटसेल्फ। वेल्ट हमारी एक पॉकेट का टाइप है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ गुजरात। यस, गुजरात की बात करती हूँ। अभी हमने गुजरात से रिलेटेड किया था, क्या था, पटोला पढ़ा था ना हमने। सो गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात की कुछ एक और चीज़ें भी लिख लेते हैं। गुजरात से क्या क्या रिलेट होती है, पटोला होता है, देन बांधनी या फिर आप जिसको बोलते हैं बंधेज, और क्या होता है, मतानी और अजरक। So these are certain textiles of our Gujarat itself. So बालूचरी और कसूती इसके अंदर नहीं रहेगा, हमारा मशरू और बांधनी आंसर रहेगा। करेक्ट। So hopefully you better learn the concept, you better understand the basic criteria of elimination method, okay, and also काफ़ी सारे concepts जो हैं वो इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर भी हुए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप देख सकते हैं। और साथ के साथ हमारी जो टेक्सटाइल्स की ऑलरेडी क्लासेस डन हो चुकी हैं, अपेरल की ऑलरेडी डन हो चुकी हैं, एंड इंटीरियर्स की भी कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ वी आर ऑन आर चाइल्ड डेवलपमेंट, या आप ह्यूमन डेवलपमेंट बोल सकते हैं। इन वीडियोस को आप जो ये वाली क्लासेस हैं इसकी वीडियोस को ले सकते हैं, पेड क्लासेस रहेगी। सिर्फ वीडियोस को लेने के चार्जेस हमारे लिमिटेड है, इंडिविजुअल यूनिट्स को आप ले सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, डू कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा बाकी लोगों को वीडियो तो शेयर ज़रूर ही कीजिए। सो टिल देन, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।